ओम शांति। 29 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। आज का प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठयोग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसा नहीं कि शरीर से न्यारा होके गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। शरीर से न्यारा होकर गुम हो जाना ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, माना जागृत अवस्था में। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह ही नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं, वह तो फिर जैसे पंडित हो गया। वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा, क्योंकि कई मियाँ मिट्ठू होते हैं, अपने आप को ही ऐसे खुश करते रहते हैं। हम तो बड़ी याद में रहते हैं, बड़ी याद में रहते हैं। अपने आप से ही ऐसे कहते रहते हैं अपने आप को। तो वो एक है मियाँ मिट्ठू, और फिर बाद में उन्हें धोखा खाना पड़ता है। तो दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम सुन्न में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है। शास्त्रों में दिखाया गया है 7वीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। 7वीं भूमिका में चले जाते हैं तो उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना। ये छीछी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सत्युग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। यहाँ कैसे झूलियां पड़ जाती है चेहरे पर, बदसूरत हो जाते हैं ना, धीरे 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 जैसे बूढ़े हो जाते हैं। तो सत्युग में बड़ी आयु भी हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठयोग। आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बेसूरत बन जाना। गुफाओं में बैठे बैठे बेसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। सुन में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। ये कोई
अवस्था नहीं है, धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना। काम करेंगे तो कैसे करोगे? आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा कौन ले गया। हाँ, अगर दुकान में बैठे हो और आंखें बंद हो जाए तो कोई आएगा सामान उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। ये कोई अवस्था नहीं है। हम देश से न्यारे हो जाते, ये सब हठयोगियों की बातें हैं। कोई कहे हम तो देश से न्यारे हो जाते हैं, ये सब बातें हठयोगियों की हैं। रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। उसमें क्या होता है? भोग ले गए, गुम हो गए सूक्ष्म वतन में, उसमें क्या होता है? होता क्या है? जितना समय वहां है विक्रम विनाश हो ना सके, शिव बाबा को याद कर न सके, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे। क्योंकि ऐसा होता था कि कई बाबा की मुरली क्लास चल रही है और सुन चले गए, सुन में कहते हम तो ध्यान में चले गए। तो बाबा ने फिर समझाते थे ऐसे मत जाओ, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, विक्रम विनाश कैसे होंगे। तो हर चीजों को बाबा ने अच्छे से समझाया। शुरू शुरू में ऐसे ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा समझा रहे हैं अगर ऐसे घड़ी घड़ी ध्यान में जाते रहे तो याद कैसे करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे? समझ रहे हो? ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु ये ड्रामा में नूंद है इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ, फौरन आओ, बैठो नहीं। माना भोग लेकर गए, वहां पे बाबा को भोग स्वीकार कराया, गए और फिर आए। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। ये खेल पाल था, करना बाबा ने बंद कर दिया है। ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना, ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, वह योग व पढ़ाई थोड़ी ही थी। जब मीरा ध्यान में चली जाती थी, बैकुंठ देखती थी, वो कोई योग या पढ़ाई नहीं थी। क्या उसने सदगति को पाया? स्वर्ग जाने लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं तो सदगति को भी पाते नहीं। भले कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आप ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। बच्चियां चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा को शुरू में सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये नहीं घड़ी घड़ी साक्षात्कार होते रहे। बाबा बता रहे हैं कि कईयों की ये आश होती है हमको भी साक्षात्कार हो, जागृत रहो। कईयों की आश होती है कि हमको साक्षात्कार हो, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ना वो योग है ना वो पढ़ाई है, ना तो धारणा हो पाएगी। तो बाबा कहते ये तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं हैं,
हाँ, बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो। हाँ, बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। समझे? पहले क्या होता था, मम्मा बाबा भेजते थे ध्यान में, तो ऐसे उनको लगता था कि मम्मा बाबा भेज रहे हैं, तो बाबा को कई बच्चे कहते थे फिर बाबा इनको तो आप ध्यान में भेज देते हो, हमको भी भेजो। पहले तो ऐसा करते थे कि सबको भेज देते थे, अब हमको भी भेजो। कईयों ने बाबा को कहा कि हमको भी भेजो बाबा, हम भी जाके देख कर आना चाहते हैं कि सूक्ष्म वतन कैसा है। तो बाबा कहते इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है, हम तो बस इतना कहते हैं कि बाबा इनकी रस्सी खींचो। खींचे तो खींचे, नहीं खींचे तो नहीं खींचे। ड्रामा में होगा तो खींचेगी, नहीं होगा तो नहीं खींचेगी। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मरुआ मौत, मलू का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वे सब शरीर छोड़ देंगे। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो जो भी आता था उसको साक्षात्कार होता था, जो भी आता था उसको साक्षात्कार होता। ये तो शिव बाबा ही करा सकते हैं। उसके बाद ये खेल पास बंद हो गया। अब ये लास्ट में होगा, जो भी होगा उसको साक्षात्कार होंगे। इसलिए बाबा कहते इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो शरीर छोड़कर जाएंगे ना। शरीर सहित तो कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर है, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो। वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं, रिंचक भी दुख नहीं होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी होती है। आयु भी बड़ी होती है और जो काया भी होती है वो भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख है। ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है, यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं तो समझा कैसे सकते हैं। वे तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वे सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहां तुम आत्माएं रहती हो। वे फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। आप आत्माएं वहां रहती हो और वो समझ लेते हम उसमें लीन होंगे। समझे? तो ज्ञान ही सारा उल्टा हो गया ना। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वे कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको ही कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूं। मैं स्थापना कर रहा हूं, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो देखो बच्चे क्या क्या लिखा दिया है। श्री कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण बैठा है। श्री कृष्ण तो देहधारी था ना, तो ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वे बात ही नहीं है। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है। सतयुग में ये होते ही नहीं है। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है, वहां सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं ना।
वह है हद के मकान, यह है नई दुनिया बनाने वाला, जिसको सतो प्रधान कहा जाता है। अभी तमो प्रधान अपवित्र है, अभी तुम पराये रावण राज्य में बैठे हो। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं ममेकम, याद करो, जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो बच्चे देखो कहने की तो कोई बात ही नहीं है। भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये तो जैसे नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो, जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात ही नहीं है। भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये तो नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम ही नहीं है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो मुझे भी पुनर्जन्म में आना पड़ेगा। तुमको फिर सदगति कौन देंगे। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आई ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं ना, तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती जाती है। पहले फाउंडेशन सेरेमनी होती है, फिर ब्रिज बनती जाती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन माना फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है। अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या। गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रदान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है। झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती बच्चे। सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान बच्चे तुम करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं है। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने मुझे बुलाया है कि हे पतित पावन बाबा आओ, आ करके हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होने चाहिए।
क्रिएटर भी होना चाहिए स्टेज पर और एक्टर्स भी होने चाहिए स्टेज पर। सब खड़े हो जाते हैं ना, ये भी ऐसे है। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल। वे कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म में बच्चे, बाकी वह एक ही धर्म नहीं है जो बाप का स्थापन किया हुआ है। नाम रूप राजाई आदि सब बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था देखो बच्चे, इतना धन था कहाँ चला गया। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विक्रम विनाश करने हैं। आज का वरदान, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामनाधारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वे संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। आज का स्लोगन, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। ओम शांति।